अमरीकी मुतालबों पर ऐलान ने लाइन खींच दी। पाकिस्तान के जरिए अमरीका को जवाब पहुंचा दिया। अरब मीडिया नई ईरानी तजावीज़ की तफसील सामने ले आया। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक ईरान जौहरी प्रोग्राम तवील अरसे के लिए रोकने पर मुत्तफिक है। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। ईरान की तवज्जो इक्तसादी मराद हासिल करने पर मरकूज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। वज़ीर खारजा अब्बास अरागची से तेहरान में मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात हुई। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ से भी मिले। यूरेनियम 2 फिर मुज़ाकरात करो। अमेरिका ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा यूरेनियम से जोड़ दिया। मुज़ाकरात के लिए ईरान पर 5 सख्त शराइत आयद कर दी। ईरान सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रखे। ईरान 400 किलो अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। वाशिंगटन ने ईरान के हर्जाने और असासों के मुतालबात भी मुस्तरद कर दिए। अफजूदगी पर समझौता होगा ना पसपाई, दुश्मन को जवाब देना बखूबी जानते हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का सख्त मौक़िफ़। कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफात बरकरार हैं। पाकिस्तानी सालसी के जरिए बातचीत का अमल जारी है। यूएई समेत खित्ते के किसी मुल्क के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे, गोला बारूद और फौजी साजो सामान लेकर तल अवीव पहुंच गए। तरसील जंग दोबारा शुरू करने की तैयारी का हिस्सा है। इसराइली मीडिया का दावा, ईरान जंग पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। अमरीकी सदर ने अपनी इंतजामिया से मुशावरत तेज कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की कौमी सलामती कमेटी के साथ अहम मुलाकात। ईरान के मामले पर तफसीली बातचीत। आइंदा लाहे अमल पर गौर किया गया। जल्दी फैसला करो वरना बहुत देर हो जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान को सख्त वार्निंग। कहा, ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। जल्द मुआहदा ना हुआ तो ईरान को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो हमसे मुआहदा कर ले। मुआहदे में ही उसका फायदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताउन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी को बरकरार रखने और मज़ीद कशीदगी से गुरेज पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी जारी रखेगा। अमन इक़दाम की हिमायत पर कतर से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईरान और जीसीसी ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सुफरा का इजलास। सफ़ीरों ने दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। इक़्तिसादी सिफारतकारी को मज़ीद मौसर बनाने, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल हुआ। तरसीलात ज़र में इजाफ़े और पाकिस्तानी तारकीन वतन से मुतल्लिक़ उमूर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। इसाक डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा से राब्ता। कतरी वज़ीर ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। रूस ने ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम कर लिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का कहना है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदा करने का मुकम्मल हक हासिल है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर सज़ाए मौत का कानून नाफिज कर दिया। इसराइलियों के कत्ल के इल्ज़ाम में फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत ही दी जाएगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली काबीना ने मार्च में इम्तियाजी कानून की मंजूरी दी थी। कानून पर सरबराह सेंट्रल कमांड इसराइली फ़ौज ने दस्तखत कर दिए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तरक्याती बजट के मनसूबों पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पानी के ज़खायर और पन बिजली के मनसूबे तरजीहात है। ऐसे मनसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे। बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरक्याती मनसूबों के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट फ्राहम किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी का फैसला। 31 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया। तमाम बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और शॉपिंग मॉल मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल तबाहकुन सैलाब का सामना किया। पहली बार मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। कहा, जामे इकदाम की बदौलत पंजाब में चैलेंजेस से निपटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शाहराहों और बुनियादी ढांचे को तरक्की दे रहे हैं। केपी में पीटीआई, पीपी और नून लीग एक पेज पर। सूबे के मसाइल पर वफाक के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सुहेल आफरीदी, फैसल कुंडी और इबादुल्ला की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाक से केपी के हकूक अदा करने का मुतालबा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि केपी को आटा फराम नहीं किया जा रहा। सीएनजी स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। गवर्नर केपी ने वफाक से कहा कि सूबे से ज्यादती हो रही है, ये रवैया बंद होना चाहिए। इबादुल्ला ने कहा कि काम हो रहे हैं मगर मसाइल तवज्जो तलब हैं। वज़ीर आला केपी ने सीएनजी स्टेशंस की बंदिश पर खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सुहेल आफरीदी को जवाब। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बदउनवानी उरूज पर है। केपी में सियासत पर अवामी पैसा खर्च करने का इल्ज़ाम। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की लाहौर से गिरफ्तारी कैसे हुई, तफसीलात सामने आ गई। पुलिस राय के मुताबिक पिंकी की गिरफ्तारी 3 मई की रात 1:30 बजे के करीब हुई। कराची पुलिस टीम पिंकी के घर की रैकी करती रही। टीम 2 गाड़ियों पर पहुंची। मुलजिमा ने अपने सयाह वीगो जाले पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगा रखी थी। जाली सरकारी अफसर बनकर रायवन रोड के पास किराए पर रिहाइश पजीर थी। घर के दीगर अफराद ने मज़ाहमत की, जिसे नाकाम बना दिया गया। पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तोसी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। सिक्योरिटी खदशात पर सेंट्रल जेल में पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत हुई। मुलजिमा की अदालत में पुलिस तशद्दुद की शिकायत। अदालत ने शिकायत पर वकील से पूछा, क्या आपने मुलजिमा का मेडिकल कराने की दरख्वास्त की है। मुलजिमा पिंकी बोली, मुझ पर एक नहीं कई तफ्तीशी अफसरान ने तशद्दुद किया। सरकारी वकील का कहना था कि मुलजिमा के नेटवर्क का मालूम करना है। मुलजिमा अपने कारिंदों के नाम नहीं बता रही। पिंकी सिर्फ एक बार ही मुल्क से बाहर गई। 25 दिसंबर 2018 को कराची से बाकू गई अनमोल उर्फ पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। पिंकी का दूसरा शौहर साबिक इंस्पेक्टर 2 मरतबा बाकू गया। राना अकरम 12 अक्टूबर 2025 और 27 दिसंबर को बाकू गया। राना अकरम ने ही पहली मरतबा अनमोल और उसकी साथी किरण को पकड़ा। सिंगल फेज मीटर सार्फिन के लिए बड़ा झटका। एक नाम पर कई मीटर्स रखने वालों का डाटा तैयार। सब्सिडी वापस ली जाएगी। बिजली के बिलों में 8 से 10 हज़ार रुपए तक के इजाफे का खतरा है। मुस्तहिक कौन, गैर मुस्तहिक कौन, QR कोड बताएगा। ईदी फाउंडेशन की फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान पहुंचाने की कोशिश। इसराइली फ़ौज ने 7 ईदी समेत दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले 7 ईदी ने बयान भी जारी किया। बयान देने के दौरान इसराइली फ़ौज को हमला करते देखा जा सकता है। 7 ईदी समुद्र फ्लोटेला में शामिल थे जो इमदाद लेकर गजा जा रहा था। फैसल ईदी के साहबजादे साद ईदी 14 मई को तुर्किया से रवाना हुए थे। भारत में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुतनाज़ फैसला। भारत की तारीखी कमाल मौला मस्जिद को हिंदू देवी का मंदिर करार दे दिया। मुतनाज़ फैसले के बाद सियासी और मजहबी बहस शिद्दत इख्तियार कर गई। मुस्लिम कम्युनिटी ने हाईकोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया।
मवेशी मंडियों में तगड़े जानवरों की रेलपेल। मुख्तलिफ नस्लों के बकरे, छतरे, बैल, ऊंट मंडियों की जीनत। ऊंट की कीमत 4 लाख, बैल की 2.5 लाख से शुरू, बकरे की कीमत का 1 लाख से आगाज। छतरे, दुम्बे की डिमांड भी 80,000 तक की जा रही है, खरीदार ना होने के बराबर। शाहीनों पर सिलहट टेस्ट में शिकस्त और व्हाइट वॉश के साए बांग्लादेश का पाकिस्तान को 437 रन का हदफ। बांग्लादेश दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट हुई। मुशफिकुर रहीम की शानदार सेंचुरी, 137 रन बनाए। खुर्रम शहजाद ने 4 विकेटें ली, साजिद खान ने 3 और हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और गर्मी ने लाहौरियों के कड़ाके निकाल दिए। लाहौर में रवा साल का गर्म तरीन दिन था। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री, हद 46 तक थी। क़यामत खेज गर्मी में हवा भी साथ छोड़ गई। मुल्क में तूफानी बारिशों का सिस्टम दाखिल। आज से 23 मई तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई।